लोग प्रश्न करते हैं हम लोगों से कि महाराज पूजा करने बैठते हैं ना तो मन बहुत भटकता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं महाराज, क्या उपाय है? अरे जब सुग्रीव को भगवान ने दर्शन दे दिया है, उसको अपने गले लगा लिया है, उसे मित्र बना लिया है, उसके बाद यदि सुग्रीव भूल गया तो हम और आप भूल रहे हैं, ये कौन सी घटना है? इससे घबराना नहीं कि भगवान को भूल गए, जब याद आ रहा है कि भूल गए तब से लग जाइए और ये क्रम चलने दीजिए, भूलिए लगिए, भूलिए लगिए। भगवान भी अंत में सोचने पर विवश हो जाएंगे। बार बार माया भुलवाती है, ये बार बार चला आता है, लगता है ये मानने वाला नहीं है, तब भगवान की कृपा होगी और आपका भूलना समाप्त हो जाएगा। इससे घबराना नहीं है। सुग्रीव भूल गए, भगवान को आया क्रोध, बोले निकाले बाण मार दूंगा। जिस बाण से बाली को मारा था ते ही सारा हटाओ मूढ़ कह काली, उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों भैया? एक काम करिए आप रुकिए, मैं जाता हूं, आज ही मार के आता हूं उसे। भगवान बोले इधर आओ, मारना मत। क्यों? तात सखा सुग्रीव मेरा सखा है, मारना मत उसे, जाओ केवल उसे पकड़ के डरा धमका के ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आया पांव में गिर गया, त्राहि माम क्षमा करिए। भगवान ने कहा क्षमा किया, अब बोलो क्या करोगे? सुग्रीव ने कहा प्रभु तुरंत पता लगाने के लिए भेजता हूं। कपियों को बुलाया सुग्रीव ने, कहा 10 दिशाओं में जाओ, जाकर जानकी जी का पता लगाइए आप लोग, लेकिन एक नियम है, 1 महीने में वापस आ जाना है। दूसरा नियम, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा के आना है। और कंडीशन रखा है क्या? यदि खाली हाथ आप लोग पता लगाए बिना आ गए तो आप लोग मेरे हाथों मार दिए जाएंगे। अब यहां पर सिद्धांत एक कहता है, वस्तुतः भारत का स्वभाव कहता है कि यहां जब तक कोई दंड विधान न हो तब तक कोई अपने ओर से सावधान रहने वाला नहीं है। फाइन मारिए। वही दंड सुग्रीव ने कहा कि बिना पता लगाए आओगे मार दिए जाओगे। सारे कपी गए। कपियों के जाने के बाद सुग्रीव ने, जो मुख्य सेनापति थे, कौन? जामवंत जी, अंगद जी, नल नील जी, द्विविध मयंद जी, सठ निसठ जी, श्री हनुमान जी, इन सबको बुलाया। बुलाकर कहा कि आप लोग सब लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। दक्षिण दिशा में क्यों बोला सुग्रीव जी ने? क्योंकि जटायु जी ने बताया था, प्रभु लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई। जटायु जी ने राम जी से बताया था, प्रभु रावण दक्षिण दिशा में लेकर गया है। सुग्रीव जी ने कपियों से कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर पता लगाइए सीता जी कहां हैं। लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं, आपको भी 1 महीने में ही आना है, खाली हाथ नहीं आना है। खाली हाथ आइएगा, परिणाम मेरे हाथों से मार दिए जाइएगा। सारे कपि लोग प्रणाम कर करके भगवान को जाने लगे। सबके जाने के बाद, सबसे बाद में, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, शीस सरोरुह पानी, परसा
जानी, कर मुद्रिका जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। और आपको बतावें, राम जी ने किसी को नहीं बुलाया, परंतु जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो प्रभु ने हनुमान जी को अपने निकट बुला लिया। क्यों? देखिए, जो मालिक होता है ना, जो स्वामी होता है, उसे अपने हर सेवक की क्षमता का ज्ञान होता है। हमारे किस सेवक की क्या क्षमता है, जो स्वामी होता है वो ठीक से जानता है। राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हों, काम तो मेरा हनुमान ही करके मेरे पास लौटेगा, इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बुलाया। उसमें सबसे श्रेष्ठ जामवंत जी थे, नहीं बुलाया, हनुमान जी को बुलाया प्रभु ने। हनुमान जी आकर प्रणाम किए, प्रभु ने सिर पे हाथ फेर कर लाड़ लड़ाया और अपनी संध्या वाली अंगूठी निकाली और हनुमान जी को दिया। कहा, लाला जाकर बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, और कही बल विरह बेगी तुम आए हो। जाकर अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा। आप ये मुद्रिका दिखाइएगा ना, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि आपको मैंने भेजा है। और यदि हनुमान जी इस पर भी उनको विश्वास न हो, तो आप किसी भी प्रकार से बात बात में एक बार करुणा निधान शब्द का प्रयोग करिएगा। आप जैसे करुणा निधान कहेंगे, सीता जी अवश्य समझ जाएंगी कि आपको मैंने ही भेजा है। भगवान कहते हैं, हनुमान जी जाइएगा, अनेक प्रकार से जानकी जी को समझाइएगा, मेरे विरह बल को बताकर, और आप शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी प्रणाम करके गए आगे। स्वयं प्रभा जी के सहयोग से सारे कपि लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। अब आगे पानी दिखाई पड़ने लगा, समुद्र में पानी ही है ना। अब अंगद जी कहने लगे कि आगे अब कहां जाए, सामने तो समुद्र है, पानी है, जाएंगे डूब के मर जाएंगे। पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। अब तो आगे भी मृत्यु, पीछे भी मृत्यु। अब हम कहीं जाएंगे नहीं, हम लोग इसी समुद्र तट पर बैठेंगे और बैठे बैठे प्राण का त्याग कर देंगे। जामन जी लगे समझाने अंगद जी को। अंगद जी अधीर नहीं होते हैं। राम जी ब्रह्म है, भगवान है, राम जी का कार्य स्वयं राम जी करेंगे, हम और आप तो निमित्त मात्र हैं। चिंता मत करिए, कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। अभी जामवंत जी समझा ही रहे थे कि ऊपर एक गुफा में पर्वत पर जटायु जी के भाई संपाति बैठे थे। इनके पंख जल चुके हैं। किसके? संपाति के। और चंद्रमा नाम के मुनि ने इनको आशीर्वाद दिया था कि संपाति जी, त्रेता में जब राम जी के दूत सीता जी का पता लगाने जाएंगे तो उन दूतों के दर्शन से आपके फिर से नवीन पंख आ जाएंगे। अब इनको पता तो नहीं है संपाति को कि राम जी के दूत हैं। पंख नहीं है तो उड़ नहीं पाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं तो भोजन नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, भोजन नहीं मिला तो दुर्बल हो गए, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। ऊपर से देखा नीचे इतने सारे बानर आ गए हैं। बोले वाह वाह ब्रह्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कई दिनों से भूखा था मैं, आज इन सारे कपियों को खा जाऊंगा मैं। जैसे संपाति बोले तो अंगद जी सुन लिए, बोले जय हो प्रभु। अभी अभी हम लोगों ने मरने की प्लानिंग की, तब तक आपने मारने की व्यवस्था बना दी। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं, और एक वो गिद्ध थे जटायु जी जिन्होंने राम कार्य में अपने प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने, जटायु
ऊपर से संपाति बोले निर्भय हो जाइए, जटायु मेरे भाई थे, क्या हुआ मेरे भाई को? जामवन जी ने पूरी बात बताई। कपियों के सहयोग से संपाति जी समुद्र के किनारे गए, जल लेकर अपने भाई को तर्पण किया, और जैसे पता लगा कि ये राम जी के दूत हैं, संपाति जी के शरीर में नवीन पंख आ गया है, पंख फुला के लगे नाचने, वो नवीन पंख आया, आनंद में झूमने लगे। जामन जी बोले आपका काम हो गया ना, नवीन पंख आ गया, अब आप हमारा काम करिए। क्या काम? पता चला है कि गिद्ध बहुत दूर तक देखता है, आप देखिए कहीं सीता जी दिखाई दे रही हैं। संपाति जी लगे देखने और बोले मैं देखा हूं तुम नाही, गिद्धहि दृष्टि अपार। संपाति जी बोल रहे हैं कि मुझे सीता जी दिखाई पड़ गई। समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो देखिए, वो सीता जी बैठी हैं। अब जैसे पता मिला, कपि लोग नाचने लगे, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयऊं नत करते हूं, कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता मैं। हाँ, एक काम अवश्य कर सकता हूं। आप में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामुन जी बोले कौन जाएगा? संपाति बोले जो एक छलांग में 100 योजन की दूरी तय कर लेगा। योजन समझ में आता है आपको? योजन, एक योजन में कितनी दूरी? हाँ, एक योजन में 4 कोस। एक कोस में कितना किलोमीटर? 3। तो एक योजन में कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर। एक योजन में 12 किलोमीटर, 100 योजन में 1200 किलोमीटर। संपाति जी बोले जो 1200 किलोमीटर लंबी छलांग यानी 100 योजन की छलांग लगाने में सक्षम है, वही सीता जी का पता लगाने वाला है। यहां जंप मारे तो 1200 किलोमीटर बाद उतरे। संपाति बोल के चले गए। संपाति जी के जाने के बाद जितने कपि लोग गए थे सब एक दूसरे का मुख देखने लगे, कौन जाएगा हो? कौन जाएगा 1200? एक जगह कथा चल रही थी, तो जो जैसे विनय जी हैं हारमोनियम बजा रहे हैं, वैसे वहां ये सत्य घटना है। तो जो हारमोनियम बजा रहे थे वो भैया भजन शुरू कर दिए। अरे सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, 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 सबरे सवारे रास्ता। ये क्यों? तो जिस डायरी में ये भजन लिखे थे वो डायरी घर छोड़ के आ गए थे। वो भजन तो शुरू कर दिए, याद है ही नहीं। अब 5 मिनट यही गाते रहे, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। महाराज जो बैठे थे वो देखे भाई आगे गाएंगे तो 5 मिनट से उसी पटके हैं, तो बंद कराए। बोले अरे रास्ते सवारेंगी सबरी की रामो जी आएंगे। तब से सबरी सवारे रास्ता। कहने का अर्थ है जो कार्य नहीं आता है उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पीछे रहिए। बिना मतलब में फूफा नहीं बनना चाहिए। फूफा बनना समझते हैं? भाई यहां कोई फूफा जी नहीं बैठे हैं ना? ओहो, अच्छा फूफा जी ही आज यजमान है। एक बार इनके लिए स्वागत में बजा दीजिए भाई।
ये तो विनोद की बातें हैं। जामन जी ने अंगद जी को मना किया, नहीं नहीं आप रहिए, आपको नहीं जाना है। सारे कपि अपना अपना बल बता लिए, लेकिन जिसको जाना है वो मौन बैठा है।